हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं 66वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। इसका मेंस का अभी फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन आवेदन संबंधी जो प्रक्रिया है और उससे संबंधित जो तिथि है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। पहला चीज, ऑनलाइन आवेदन भरने का शुरुआत करने का जो तिथि है वह 6 अप्रैल 2021। 6 अप्रैल 2021 को आपको ऑनलाइन इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आप वेन वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद में फॉर्म फिलअप के लिए ऑप्शन आएगा और वहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद में आपको प्रोसेस निकल जाएगा, फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे लिंक क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है ना सेक्शंस वो ऑलरेडी प्रीलिम्स के समय जो भरे हैं ना वही चीज़ होगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने का तिथि जो है 6 अप्रैल 2021 से है। ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम तिथि जो है वह 30 अप्रैल 2021 है। और आयोग के कार्यालय में अब चूंकि मेंस का जो फॉर्म भरेंगे तो उसका जो फाइनल जो प्रिंट होता है, फाइनल एक पीडीएफ फॉर्मेट एक बन जाता है जो कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालने पे वहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। उसको प्रिंट आउट करने के बाद में आप उसके साथ जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स है उन सबको कॉपी हस्ताक्षरित यानी आप खुद से सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है उसमें अटैच करके आप उसको बीपीएससी ऑफिस में आपको भेजना है। और ये भेजने का जो है लास्ट डेट है 7 मई 2021 और शाम 5 बजे तक। अगर इसके बाद में आता है तो माना जाएगा कि आपने फॉर्म फिलअप ही नहीं किया और आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इससे संबंधित विज्ञापन आ चुका है और प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो है, जो मेंस परीक्षा का आयोजन जो है उसका डेट टेंटेटिव ही है, लेकिन ज़्यादा चांस किसी डेट पे होगा। 5 जून 2021 है, एक संभावित तिथि है। तो इसको ध्यान में रख के ही आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। और हम लोग इससे संबंधित चीज़ों पे देख लेते हैं कि 66वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सिलेबस हम लोग जानते हैं। एक सामान्य हिंदी होता है और दूसरा सामान्य अध्ययन होता है और सामान्य अध्ययन का 2 पेपर होता है और उसके बाद में एक हो जाता है ऑप्शनल पेपर, यानी पहला सामान्य हिंदी, फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और फिर एक ऑप्शनल पेपर, इस तरह से होता है। और ऑप्शनल पेपर जो होगा उसमें से टोटल इसमें 34 पेपर है। 34 पेपर में से कोई भी आप ऑप्शनल पेपर चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन के समय जो भरा है उसी को देना है। हालांकि आप जो मेंस एग्जाम दे रहे हैं वो ऑलरेडी प्रीलिम्स में इसको फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है और समय सबको पता ही है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। कुछ हम लोग इसमें और भी कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि इसका सेक्शन 3 में दिया है प्रश्न पत्रों को उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द या वाक्यांश या उद्धृत अंश यदि कोई है तो चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। मतलब कुछ वैसा कोटेशंस या कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड्स मिलता है या फिर टेक्निकल सेंटेंस मिलता है या कुछ ऐसे सेंटेंसेज है जो कि उस जिसको आप आंसर लिख रहे हो उसमें फिट बैठता है, तो आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी इसमें मेंशन किया गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट में एक मिथ बना रहता है कि नहीं इंग्लिश में नहीं लिखना है, अगर आपका हिंदी माध्यम है तो इंग्लिश में नहीं लिखना है। बिल्कुल नहीं, आप उसमें जो जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 2374 दिनांक 16/7/2007 तो उस समय का दिया गया है, उसके द्वारा निर्देशित किया गया इस लेटर, इस पत्रांक के द्वारा कि सामान्य हिंदी में, जो कि सामान्य हिंदी 100 नंबर का होता है, सामान्य हिंदी में आपको मिनिमम मार्क्स 30 लाना होगा। अगर 30 से कम नंबर लाते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा और आप असफल हो जाएंगे। 30 नंबर, 100 में 30 नंबर एक अनिवार्य हो गया, लेकिन मेगा सूची में इसकी गणना नहीं की जाएगी। और दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो शेष विषय में समेकित रूप से सामान्य श्रेणी के लिए 40%, समेकी मतलब कि टोटल कंक्लूडेड टोटल सारे सब्जेक्ट में, सामान्य श्रेणी के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उम्मीदवार के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आपका उसके लिए योग्य माना जाएगा। रिक्तियां तो आपको पता ही होगा, टोटल 691 सीट है, कुल रिक्तियों की संख्या जो है 691 है। इंटरव्यू की बात करें तो अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई करते हैं तो अब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। इंटरव्यू जो है पहले 150 नंबर का होता है, अभी इंटरव्यू जो है 120 मार्क्स इसको निर्धारित किया गया है। और जब फाइनल आपका जब रैंकिंग मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें
जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऑप्शनल पेपर और इंटरव्यू, इस सभी को मिला के एक समेकित रूप से आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आरक्षण को बात को लेकर देखें तो जाति के आधार पर आरक्षण जो है उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं। बिहार के बाहर के अस्थायी निवासी, जो बिहार के बाहर के जो निवासी हैं, उनको बिहार में जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जेंडर के आधार पर आरक्षण मिलेगा। महिलाएं हैं तो महिलाओं को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। बिहार राज्य के बाहर निवास करने का जो निवासी है उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता, ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप किए हैं प्रीलिम्स के समय, तो उसमें जो स्थायी पता दिए हैं ना, वही आपका एक तरह से कहा जाए तो डोमिसाइल के काम करेगा। मतलब वही मानेगा कि आप यहाँ पर आपका स्थायी पता है, आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं हैं। और इसके अलावा इसमें जो है जब फॉर्म भरेंगे तो जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों को बिहार का होना जरूरी है। अगर पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति के तो उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का इसमें प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है। और अधिवास के लिए जो है अंचल अधिकारी के द्वारा जो निर्गत होता है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जो कि फॉर्म 10 में मिलता है। एवं SC/ST के लिए जो है, एवं और भी जो वर्ग के लोगों के लिए है, ये अंचल अधिकारी के द्वारा अस्थायी निवास और कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों को इसमें वैलिड माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं, तो उन सब का, जितनी भी महिलाओं का बनेगा तो उनके पिता के नाम से ही निर्गत होना चाहिए। समझे? तो जो भी महिलाएं, देखिए इसमें पूरा क्लियर कट लिखा हुआ, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं का क्रीमी लेयर यानी क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र जो है उनके पिता के नाम से ही निर्गत होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिए, पति के नाम से नहीं माना जाता है और न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के दिन, इंटरव्यू के दिन आपको मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय आपको नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू का जो डे होता है उसके पहले आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि उस समय फाइनल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आरक्षित कोड का आरक्षण कोड अलग अलग से दिया हुआ है। महिलाओं को नियमानुसार 35% जो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज आरक्षण है, वो भी उन लोगों को दिया जा रहा है और इस बार भी उसमें वैलिड रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधित तिथि हम लोग देख ही लिए हैं कि ऑनलाइन प्रारंभ करने का तिथि जो है 6 अप्रैल 2021 है। ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 है और स्पीड पोस्ट से पहुंचने का जो तिथि है तो 7 मई 2021 से शाम 5 बजे तक। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में बॉक्स पहले से ही भरे होंगे। जो बॉक्स खाली है उनको आपको फिल करना होगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म फिलअप करना मेंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल ढंग से भर लेंगे आप। खाली जो प्रॉपर जिसमें जो लॉगिन होता है ना, जैसे आप प्रीलिम्स के समय आप फॉर्म भरे होंगे, सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हुए बस इसमें आपको वही फॉर्म खुलेगा, लेकिन ऑलरेडी पहले से सब भरा हुआ होगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको चेंजिंग है, एक जगह या 2 जगह कहीं चेंजिंग होता है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो उस जगह सिर्फ चेंजिंग करना होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है जो प्रीलिम्स के समय आप भरे हैं। और इसमें देखें तो ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश का अच्छा से अनुपालन नहीं करने पर ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग को जिम्मेदार नहीं मानना होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर पाई जाती है तो उससे उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण हम लोग निर्देश लास्ट में देख लेते हैं। अंतिम रूप से भरा गया ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसको हार्ड कॉपी में, और आप उसको एक प्रिंट करके एक पेज अपने पास रख लेंगे और उसी प्रिंट आउट को उसमें और भी डॉक्यूमेंट्स मिलाकर आपको बीपीएससी ऑफिस भेजना है। डाउनलोड का हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पे नीले स्याही से जो आप फॉर्म प्रिंट आउट करेंगे ना, उसमें 2 कॉलम आएगा। एक जगह आपको नीला पेन से यानी ब्लू पेन से, जो हम लोग बॉल पेन इस्तेमाल करते हैं, इससे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों जगह आपको सिग्नेचर करना होगा। ठीक है। और हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र कागजात केवल
डाक या स्पीड पोस्ट से भेजना है, हैंड टू हैंड नहीं पहुंचाना है। स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि 7 मई 2021 के शाम 5 बजे तक ये पहुंच जाए। कहाँ पहुंचेगा? बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पिन है 80000001। तो ये सब चीज है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और जब हार्ड कॉपी आप प्रिंट करेंगे तो उसमें आपको देखना है कि हर एक पृष्ठ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर ये सब अंकित होना चाहिए। ये सब में रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है। एक कॉपी जो है मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक हार्ड कॉपी जो प्रिंट करके आप अपने पास वो सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि इनकेस अगर कुछ आपको त्रुटि होता है तो वो आपका एक सैंपल ग्रुप में काम करेगा और इमरजेंसी में काम करता है। तो आप एक कॉपी अपने पास रखिएगा, एक कॉपी बीपीएससी को आप भेजिएगा। ठीक है। आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र हस्ताक्षर के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य, इसको हम लोग देख चुके हैं। और जब आप प्रिंट करेंगे तो उसमें एड्रेस स्लिप भी निकलता है, एक भेजने वाला का और एक पहुंचने वाला का, दोनों का एड्रेस स्लिप है। तो वो इसलिए स्लिप निकलता है कि लिखने में कहीं त्रुटि ना हो, एड्रेस में कहीं कुछ अशुद्धि ना हो, इस वजह से। तो आप उसको निकाल सकते हैं। वो फॉर्म प्रिंट आउट करेंगे ना तो उसी में आपको निकल जाएगा, वो एड्रेस स्लिप भी निकलेगा, उसको आप लिफाफा पे चिपका देंगे। एक तरफ भेजने वाला जहां भेजना है यानी बिहार लोक सेवा आयोग का प्रिंटेड रहेगा एड्रेस, उस पर आप चिपका देंगे। अब एक बैक साइड में प्रेषक जो आप भेज रहे हैं तो आपका रहेगा एड्रेस। अब अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर हार्ड कॉपी के साथ कौन कौन से प्रमाण पत्र भेजना उसको एक हम लोग देख लेते हैं। पहला चीज मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो, और उसके साथ साथ अंक प्रमाण पत्र, अंक पत्र जो होता है मार्कशीट। मैट्रिक के बाद में इंटरमीडिएट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इंटरव्यू में भी कभी इंटरमीडिएट के बारे में नहीं खोजा जाएगा। मैट्रिक, उसके बाद में मैट्रिक में दरअसल आपका डेट ऑफ बर्थ फिक्स होता है और मैट्रिक क्वालिफिकेशन एक बेसिक माना जाता है, तो डेट ऑफ बर्थ वहीं से वेरीफाई करता है। तो ओरिजिनल जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है वो डॉक्यूमेंट्स जरूर इसमें अटैच कीजिएगा। दूसरा स्नातक एवं समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र, ठीक है, ग्रेजुएशन वाला जो डिग्री हो गया, तो स्नातक एवं समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र इसलिए बोलता है ना कि जिस दिन आप फॉर्म भरे हैं ना, प्रीलिम्स का फॉर्म भरे हैं, उस समय तक बीपीएससी मानता है कि उस समय आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके थे। ग्रेजुएट होने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप किए हैं, यानी ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो पब्लिश हुआ है वो आपका प्रीलिम्स के फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो ठीक है, पहला मैट्रिक, फिर दूसरा है ग्रेजुएशन, तीसरा है SC ST या फिर OBC या फिर EWS सर्टिफिकेट या फिर जो और निःशक्तता या फिर स्वतंत्रता सेनानी वाला, ये सब सारे सर्टिफिकेट को आप ऐड कर सकते हैं। यानी मैट्रिक, ग्रेजुएशन यानी कास्ट सर्टिफिकेट, और उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अधिकतम उम्र में सीमा छूट दावा संबंधी जो है बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं तो उसका तो अलग चीज है। और लास्ट कॉलम हम पढ़ लेते हैं आपके लिए। साक्षात्कार के समय सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों का मूल पत्रों से सत्यापन कराना अनिवार्य है। जो आप अभी भेज रहे हैं इसको उस समय मूल पेपर जो आप ओरिजिनल दिखलाएंगे उससे वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो उस समय जो सबमिट किया था वो सही था कि नहीं था। मूल प्रमाण पत्र सत्यापित कराना अनिवार्य है, इसके लिए अलग से कोई समय नहीं दिया जाए। मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय का सत्यापन नहीं कराने पे आपका आवेदिका यानी अभ्यर्थिका रद्द हो सकती है। ठीक है, हार्ड कॉपी को फिर उसी तरह से उस पर आप एड्रेस स्लिप चिपका के आप उसको बेली रोड में भेज देना है। प्रीलिम्स में जो आप फॉर्म भरे हैं बिल्कुल उसी की तरह रहेगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस छोटी छोटी चीज़ों हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, उसको आप अच्छा से आप फिर से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन उसके अलावा भी होता है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिए, बताइए, और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 6 अप्रैल से फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो आप लेट मत कीजिएगा, 30 अप्रैल का वेट नहीं कीजिएगा, आप समय फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट में भी कभी कभी बीच में फंस जाता है। तो आप मान के चलिए कि 1 सप्ताह समय रिजर्व करके रखिए स्पीड पोस्ट के लिए भी। तो इन सब चीज़ों को सावधानी, क्योंकि ऐसे में आपको रिस्क लेना ये अच्छी बात नहीं है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, बहुत एक डिफिकल्ट कंपटीशन को क्रैक किए हैं, तो आप आगे के लिए लड़ाई में आप पहले से ही सिंसियर हैं। ओके फ्रेंड्स, माई बेस्ट विशेज फॉर यू। ओके, बाय, टेक केयर।